संस्कृत में शब्द रूप। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, रमा, दहली, बालक, पुष्प आदि। तो ये सभी क्या हैं? किसी व्यक्ति के नाम हैं, वस्तु के नाम हैं या फिर जगह के नाम हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। इनके रूप 7 विभक्तियों में चलते हैं। अब है अकारांत शब्द। तो जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ए की ध्वनि आती है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन। तो इनके देखिए अंत में ए की ध्वनि आती है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? अकारांत शब्द कहलाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? कि जिन पुल्लिंग शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ए की ध्वनि आती है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो देखिए, जैसे राम शब्द का उच्चारण करने पर अंत में ए की ध्वनि आती है, अतः यह है अकारांत शब्द है, तथा यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए राम एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है और राम एक संज्ञा शब्द है। तो अब आइए राम के हम शब्द रूप देखते हैं। तो राम के रूप देखिए, प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार से चलते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो राम है रामौ, रामः। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में रामात् या फिर रामाद, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी में रामे, रामयोः, रामेषु। और संबोधन क्या है? हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो इस तरह से राम के रूप की ये विभक्तियां हैं जिसमें राम के रूप इस प्रकार से चलते हैं। जैसे बालक शब्द का उच्चारण करने पर अंत में ए की ध्वनि आती है, अतः यह क्या है? अकारांत शब्द है, तथा यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बालक क्या है? एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है और बालक एक संज्ञा शब्द भी है। तो अब हम देखते हैं बालक के रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो देखिए, बालक के रूप भी बिल्कुल राम के जैसे ही चलते हैं। तो इसकी विभक्ति में देखते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बालक है बालकौ, बालकः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात् या फिर बालकाद, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम। सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन क्या आएगा? हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो इस प्रकार से बालक शब्द के रूप चलते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो जिन नपुंसकलिंग शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ए की ध्वनि आती है उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। तो देखिए, नपुंसकलिंग शब्द कौन से होते हैं? कि जो ना पुरुष जाति का बोध कराएं ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। और उनके बोलने में अगर अंत में ए की ध्वनि निकले या ए का उच्चारण आए तो वो क्या कहलाते हैं? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, जो कि एक क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अंत में ए की ध्वनि आती है। तो देखिए, पुष्प अ की ध्वनि आती है, तो इसलिए पुष्प क्या है? एक अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अब देखिए, पुष्प शब्द के हम देखते हैं किस प्रकार से रूप चलते हैं। तो पुष्प में देखिए, विभक्ति में हम जब देखते हैं तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वितीय विभक्ति में
पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो पुष्प की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है। इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन एक जैसा ही होता है। तृतीय विभक्ति में पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पई। चतुर्थी विभक्ति में पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। पंचमी में पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। षष्ठी पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम। सप्तमी में पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। और संबोधन हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। और तृतीय विभक्ति से लेकर के और यहाँ तक देखिए इसकी सप्तमी विभक्ति तक ये राम के जैसे रूप इसके चलते हैं और प्रथमा और द्वितीय इसकी एक जैसी विभक्ति होती है। तो इस तरह से पुष्प शब्द के रूप चलेंगे। आकारांत शब्द, तो जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में आ की ध्वनि आती है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में आ की ध्वनि आती है उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द हम जानते हैं कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि बालिका। अब जब हम बालिका शब्द का उच्चारण करते हैं तो अंत में आ की ध्वनि आती है। तो देखिए बालिका, आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए यह एक आकारांत शब्द है तथा यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसलिए बालिका क्या है, एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम बालिका शब्द के रूप देखते हैं। तो बालिका में देखिए प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बालिका, बालिके, बालिकाः। द्वितीय विभक्ति में बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तृतीय विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी में बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी में बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। और संबोधन है हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। तो इस तरह से बालिका शब्द के रूप चलेंगे। जैसे रमा शब्द का उच्चारण करने पर अंत में आ की ध्वनि आती है, तो यह क्या है, एक आकारांत शब्द है। और रमा शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसलिए रमा एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हम रमा शब्द के रूप देखते हैं। तो देखिए रमा शब्द बिल्कुल बालिका के जैसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके रूप बिल्कुल बालिका के जैसे ही चलेंगे। तो देखिए रमा के प्रथमा विभक्ति में हम देखें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो रमा, रमे, रमाः। द्वितीय विभक्ति में रमाम, रमे, रमाः। तृतीय विभक्ति में रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी में रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यय। पंचमी में रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यय। षष्ठी विभक्ति में रमायाः, रमयोः, रमाणाम। सप्तमी में रमयाम, रमयोः, रमाशु। संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमाः। इस तरह से रमा शब्द के रूप चलेंगे। जैसे लता शब्द का उच्चारण करने पर अंत में देखिए आ की ध्वनि आती है। लता, जब हम लता शब्द का उच्चारण करेंगे तो अंत में आ की ध्वनि आती है। तो ये क्या हुआ, एक आकारांत शब्द है तथा यह एक स्त्रीलिंग शब्द भी है। तो इसलिए लता क्या है, एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, बिल्कुल लता के जैसे या बालिका के जैसे चलते हैं। तो आइए लता शब्द के रूप देखते हैं। विभक्ति में हम देखें, प्रथमा में देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लता, लते, लताः।
द्वितीय विभक्ति में लताम लते लताः। तृतीय विभक्ति में लतया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी विभक्ति में लतायै लताभ्याम लताभ्ययः। पंचमी में लतयाः लताभ्याम लताभ्ययः। षष्ठी विभक्ति में लतयाः लतयोः लतानां। सप्तमी विभक्ति में लतयाम लतयोः लतासु। संबोधन है हे लते हे लते हे लताः। इस प्रकार से लता शब्द के रूप चलेंगे। इकारांत शब्द, तो जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ई की ध्वनि आती है उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द, तो जिन पुल्लिंग शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ई की ध्वनि आती है उन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो जैसे कवि शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो अंत में देखिए ई की ध्वनि आती है। तो कवि, तो ये क्या है, छोटी ई जल्दी बोलती है, ये हर्ष स्वर है, तो ई की ध्वनि आती है, अतः यह है इकारांत शब्द है। तथा यह एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए कवि क्या है, एक इकारांत पुल्लिंग शब्द है और कवि एक संज्ञा शब्द भी है। तब आइए हम कवि शब्द के शब्द रूप देखें। अब कवि शब्द में देखिए विभक्ति देखते हैं। प्रथमा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कवि ही कवि कवयः है। द्वितीय विभक्ति में कविम कवि कवीन। तृतीय विभक्ति में कवीना कविभ्याम कविभिः। चतुर्थी विभक्ति में कवये कविभ्याम कविभ्ययः। पंचमी विभक्ति में कवेः कविभ्याम कविभ्ययः। षष्ठी विभक्ति में कवेः कव्योः कवीनाम। सप्तमी विभक्ति में कवौ कव्योः कवीषु। और संबोधन है हे कवे हे कवि हे कवयः। तो इस प्रकार से कवि शब्द के रूप चलते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिन स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ई की ध्वनि आती है उन्हें इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे मति शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो अंत में देखिए ई की ध्वनि आती है, मति, अतः यह एक इकारांत शब्द है तथा यह एक स्त्रीलिंग शब्द भी है, इसलिए मति क्या है, एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हम मति शब्द के रूप देखते हैं। तो मति शब्द के रूप में देखिए विभक्ति में हम प्रथमा विभक्ति देखते हैं, उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मति ही मति मतयः है। द्वितीय विभक्ति में मतिम मति मतिः। तृतीय विभक्ति में मत्या मतिभ्याम मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति में मत्यै या मतय मतिभ्याम मतिभ्यः। पंचमी विभक्ति मत्याः या फिर मतेः मतिभ्याम मतिभ्ययः। षष्ठी विभक्ति में मत्याः या फिर मतेः मत्तयोः मतीनाम। सप्तमी विभक्ति में मत्याम या फिर मतौ मत्योः मतीषु। संबोधन है हे मते हे मति हे मतयः। अब ईकारांत शब्द, तो जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ई की ध्वनि आती है इन्हें ईकारांत शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई कौन सी है, बड़ी वाली ई है, तो ये दीर्घ स्वर है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में ई की ध्वनि आती है उन्हें ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि नदी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो अंत में ई की ध्वनि आती है, तो यह क्या हुआ, इकारांत शब्द हुआ। और नदी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए नदी एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हम नदी शब्द के रूप देखते हैं। तो देखिए इसकी प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय विभक्ति में नदीम, नद्यौ, नदीः। तृतीय विभक्ति में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति में नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति में नद्यः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी विभक्ति में नद्यां, नद्योः, नदीषु। और संबोधन में हे नदी, यहाँ पे आएगा हे, तो हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। इस प्रकार से नदी शब्द के रूप चलते हैं। उकारांत शब्द, तो जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में उ की ध्वनि आती है उन्हें उकारांत शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, उ छोटा उ है, यानी कि यह ह्रस्व स्वर है। उकारांत पुल्लिंग शब्द, जिन पुल्लिंग शब्दों का उच्चारण करने पर अंत में उ की ध्वनि आती है उन्हें उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे भानु, शब्द का उच्चारण करने पर अंत में उ की ध्वनि आती है, तो यह क्या हुआ, एक उकारांत शब्द है तथा यह एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसलिए भानु क्या हुआ, एक उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो आइए अब भानु शब्द के रूप देखते हैं। तो देखिए भानु शब्द के रूप कैसे चलेंगे। प्रथमा विभक्ति देखते हैं इसकी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, कि भानु, भानु, भानवः। द्वितीय विभक्ति है भानुम, भानु, भानून। तृतीय विभक्ति है भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। चतुर्थी है भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, भानहु, भानुभ्याम, भानुभ्यः। षष्ठी विभक्ति है भानोः, भानवोः, भानूनां। सप्तमी विभक्ति है भानौ, भानवहु, भानुषु। और संबोधन है हे भानो, हे भानु, हे भानवः।